द्रौपदी की जन्मस्थली को विश्व स्तरीय पर्यटन हब बनाने की तैयारी, महाभारत सर्किट से चमकेगा कंपिल। प्राप्त जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद जनपद के ऐतिहासिक कंपिल यानी कंपिल को अब विश्व स्तरीय पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी है। महाभारत काल की स्मृतियों को सजोए इस स्थल को समेकित विकास के लिए प्रदेश सरकार ने 4.70 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्रथम किस्त के रूप में 1.40 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि सरकार द्रौपदी की जन्मस्थली सहित कंपिल के अनेक सांस्कृतिक धरोहरों को संवारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महाभारत काल सर्किट के प्रमुख रूप के रूप में कंपिल का विकास गौरव पुनर्स्थापित किया जाएगा। पर्यटन विभाग कंपिल में आधुनिक पर्यटन सुविधाएं विकसित कर रहा है। द्वापर युग में इस प्राचीन भूमि को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेंगे। बता दें कि आगंतुकों को तकनीक के माध्यम से उस दौर के इतिहास और घटनाओं से रूबरू कराया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए इंटरैक्टिव इंटरप्रिटेशन इंस्टॉलेशन की व्यवस्था की जाएगी। महाभारत सर्किट के अंतर्गत विकसित किए जा रहे कंपिल में पर्यटकों के अनुभव को आकर्षक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए करीब 2.37 करोड़ रुपए की धनराशि से 4 इंटरैक्टिव इंटरप्रिटेशन इंस्टॉलेशन स्थापित किए जाएंगे। इन इंस्टॉलेशनों के माध्यम से द्रौपदी के जन्म, द्रौपदी और श्री कृष्ण की मित्रता, द्रौपदी के स्वयंवर तथा कपिल मुनि के आश्रम में दी जाने वाली शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पौराणिक प्रसंगों को आधुनिक तकनीक के जरिए जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपिल के प्रसिद्ध रामेश्वर नाथ मंदिर को एक भव्य प्रवेश द्वार भी मिलेगा। बता दें कि कंपिल जैन और बौद्ध धर्मावलंबियों का भी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। वर्ष 2025 में जनपद में 21.67 लाख से अधिक पर्यटक पहुंचे थे, जिनमें बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। पर्यटन विकास योजना के तहत कंपिल के प्राचीन रामेश्वर नाथ मंदिर को भव्य रूप देने की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में यहाँ लगभग 30 लाख रुपए से अधिक धनराशि से आकर्षक और पारंपरिक स्थापत्य शैली पर आधारित एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा, जो दूर से ही श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान्यता है कि त्रेता युग में भगवान राम के अनुज भाई शत्रुघ्न ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसके दर्शन के लिए विशेषकर सावन महीने में भक्तों का यहाँ जनसैलाब उमड़ता है। वही पर्यटकों को स्थल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व समझाने के लिए भव्य स्टोन स्टोरी बोर्ड इंटरप्रिटेशन पैनल लगाए जाएंगे। इससे न केवल उनकी इतिहास के प्रति समझ बढ़ेगी, बल्कि उनका पर्यटन अनुभव और समृद्ध होगा। कंपिल में पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करीब 55 लाख रुपए की धनराशि से आधुनिक टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर भी विकसित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत साफ सुथरे शौचालय, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था, आराम के लिए विश्राम स्थल, कैफेटेरिया और कार्यालय जैसी सभी जरूरी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध होंगी, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके। बताया गया है महाभारत कालीन कंपिल, जो कभी पांचाल की राजधानी रहा, आज भी अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के कारण पर्यटन मानचित्र पर खास पहचान रखता है। मानता है कि यहीं द्रौपदी का जन्म और स्वयंवर हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश के 12 विशिष्ट पर्यटन सर्किटों में विभाजित किया गया, जिनमें रामायण और इको सर्किट के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। महाभारत सर्किट का विकास भगवान कृष्ण के दुनिया भर में फैले अनुयायियों को आकर्षित करेगा। कंपिल जैन धर्म के 13वें तीर्थकर भगवान विमलनाथ की जन्मस्थली और निकट स्थित शंकिसा भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र स्थलों में भी शामिल है। प्रदेश सरकार कंपिल के सर्वांगीण विकास के जरिए उसके प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।